हेलो बच्चों, तो आप पढ़ने जा रहे हो फिजिक्स विद वैभव सर। नाउ टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू रिवाइज द टोटल फॉर्मूला ऑफ द ऑप्टिक्स। सो स्टार्ट करते हैं। नाउ सी फर्स्ट फॉर्मूला, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? फर्स्ट, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड सेकेंड लॉ क्या होता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द कॉमन नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन। नेक्स्ट, नाउ सी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरली आपको मालूम है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू और समवेयर इट इज स्मॉल n। सो जब पहला मीडियम कंपलसरी एयर होगा और दूसरा कोई भी होगा, ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, तो ये क्या होता है? नाउ सी दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन medium, that is a c by v, and in terms of refractive index it is the refractive index of medium to the refractive index of air, लेकिन refractive index of air कितना होता है? 1. So that's why main formula is what? That is mu is equal to c by v. This is the absolute refractive index in which first medium is compulsory air or vacuum. Second, relative refractive index. Now see, if I am write 1 mu 2, how to read it? Refractive index of second medium with respect to first. अगर यहाँ पे other than air or vacuum होगा, suppose ray of light goes from water to glass like this, so यहाँ पे होता है that is v1 upon v2 or mu 2 upon mu 1. This one is called relative refractive index. Is it clear? Okay. Next one. Now laws of refraction क्या कहता है? laws of refraction, first that is a Snell's law. Snell's law क्या कहता है? the ratio mu sin theta remains constant. Okay, so अगर मैं कहूँ ray of light travel from medium 1 to medium 2, this is a very important formula. ध्यान दे दो बच्चों, क्या राइट करेंगे हम? म्यू लेफ्ट साइड में 1 जहां से रे ऑफ लाइट निकल रहा है, 2 जहां पे जा रहा है, इट बिकम्स व्हाट? म्यू 2 अपॉन म्यू 1, v1 अपॉन v2, लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2 इज इक्वल टू साइन i अपॉन साइन r. वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। यहाँ पे क्वेश्चन आपको मालूम है, जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज, स्पीड ऑफ लाइट change, wavelength of light change, but one quantity remains constant, that is the frequency of light. Okay, next one. और second law तो आपको पता है, incident ray, refracted ray and common normal lies in same plane. ठीक है, next one. So very important relation, यहाँ पे 100% numerical बनता है. Okay, next. Now this is a concept, that is the number of images when the object is kept between the two plane mirrors. So condition is like this, यहाँ पे दो mirrors है, correct? Plane mirror, first mirror is M1, second mirror is M2, and the angle between these two plane mirror is theta. तो सबसे पहले आपको फाइंड करना पड़ता है बच्चों इस वीडियो में इसके, that is the factor m क्या होता है? 360 by theta. In this problem, first you have to find the m, which is a 360 upon theta. So जो m की वैल्यू है बच्चों वो आ सकती है even, वो आ सकती है odd, और it may be non integer. So very simple. First अगर नंबर आपको even मिलता है तो नंबर ऑफ इमेजेस होते हैं, that is n is equal to m minus 1. फर्स्ट केस ऑड होगा तो उसमें दो केसेस होते हैं, दैट इज फर्स्ट केस इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस ऑन एंगल बाइसेक्टर, फुल फॉर्म बता रहा हूं, ऑब्जेक्ट ऑन एंगल बाइसेक्टर, सो नंबर ऑफ इमेजेस बिकम m minus 1. एंड सेकेंड केस इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट ऑन एंगल बाइसेक्टर, नॉट, दैट इज असिमेट्रिकल, सो नंबर ऑफ इमेजेस डायरेक्टली m. क्लियर? थर्ड वन, नॉन इंटीजर, एग्जांपल बताता हूं, 7.32 मिल गया आपका, थीटा सपोज 50 डिग्री था, कोई भी एंगल होगा, और ये जो आपको रेशियो है 360 बाय थीटा, अगर ये नॉन इंटीजर मिलता है तो नंबर ऑफ इमेजेस डायरेक्टली होंगे दिस इंटीजर वैल्यू, दैट इज 7. क्वेश्चन आता है 7.99 भी हुआ तो 7 ही आएगा. इज इट क्लियर? सो फर्स्ट स्टेप, find this m is equal to 360 by theta, and whatever the answer you are getting, accordingly use the relation to find the number of images. Okay, next one.
नाउ स्पेरिकल मिरर्स, तो आपको मालूम है स्पेरिकल मिरर में बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी द कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर. सो मिरर फॉर्मूला क्या है बच्चों? इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन द थ्री पैरामीटर्स, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v एंड फोकल लेंथ f. तो क्या होता है रिलेशन? 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u. तो जनरली यही मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देके फॉर्मूले बना के देता हूं. f होता है uv अपॉन u प्लस v, v होता है uf अपॉन u माइनस f एंड u होता है vf अपॉन v माइनस f. यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस इक्वेशन यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ u, v एंड f बाय यूजिंग साइन कन्वेंशंस. ओके, सो साइन कन्वेंशन में बेसिकली ध्यान में रखो बच्चों, जब मैं बात करूं कॉन्केव मिरर तो फोकल लेंथ निगेटिव, मैं जब बात करूं कॉन्वेक्स मिरर तो फोकल लेंथ पॉजिटिव एंड रिलेशन, रिमेंबर वन रिलेशन दैट इज फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इन केस ऑफ स्पेरिकल मिरर्स ओनली. इज इट क्लियर ना? ठीक है. लैटरल मैग्निफिकेशन क्या कहता है? लैटरल मैग्निफिकेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m. इट इज द साइज ऑफ इमेज और हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. इसका दूसरा रिलेशन होता है बच्चों माइनस v बाय u. Always remember in all the optics formulas compulsory you have to substitute this value by using sign conventions, Cartesian sign conventions. So these are the formulae to calculate the lateral magnification. Okay, so यहाँ पे आपको मालूम है मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1. सो यहाँ पे ग्रेटर देन 1 तो इमेज होगी मैग्निफाइड, देन अगर लेस होगा तो डिमिनिश एंड 1 होगा तो सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज. ओके, एनी डाउट? दिस इज अबाउट द स्पेरिकल मिरर. वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, साइन कन्वेंशन सब्स्टिट्यूट करना है. ओके, चलो नेक्स्ट वन, द रिलेशन बिटवीन रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ. तो बच्चों इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट मैं केस ले रहा हूं, अगर एयर टू वाटर, मतलब क्या मैं कह रहा हूं बर्ड ऑब्जर्विंग फिश, मैं कंसेप्चुअली दे रहा हूं फॉर्मूले, बर्ड ऑब्जर्विंग फिश. तो इस केस में फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है बच्चों, रे कहां से कहां जाएगा? वाटर से एयर में जाएगा. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ. सेकेंड केस में दे रहा हूं फिश ऑब्जर्विंग द बर्ड. सी फिश ऑब्जर्विंग बर्ड. ओके, सो इस केस में फॉर्मूला ध्यान में रखना है बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अपॉन वाटर इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ. रे ऑफ लाइट कहां से कहां जाएगा? एयर टू water. Is it clear? So these are the very important relation of real depth and apparent depth. Okay, यहां पे केस आता है अगर बहुत सारे मिसिबल लिक्विड्स है, करेक्ट, लेयर्स दिए आप लोगों को कि बाबा सबसे पहले इसका है सपोज इस D1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज μ1, D2 μ2, D3 μ3. ओके, सो इस केस में आपका अपरेंट डेप्थ क्या होगा? सो ध्यान रखना है A इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3. सो दैट इज D1 अपॉन μ1 प्लस D2 अपॉन μ2 प्लस D3 अपॉन μ3 is the relation. This formula is used to calculate the real depth and apparent depth. Clear? Okay. Next one, the total internal reflection. So first case, to occur the total internal reflection, there are the two important conditions. First, ray of light, डायरेक्टली शॉर्टकट में लिखता हूं, रे ऑफ लाइट कहां से कहां जाना चाहिए? डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम. एंड सेकेंड केस, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इट मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. ठीक है, हो गया. So how to find the critical angle? So now very important, that is a sin C is equal to refractive index of rarer medium upon denser medium. दूसरा formula, speed in denser medium upon speed in rarer medium. Third formula, wavelength in denser upon wavelength in rarer. इस formula में CD में बहुत सारे questions बने on total internal reflection. Okay, so C is the critical angle, refractive index, speed, wavelength. Okay, next.
नाउ थीन लेंसेस. सो फर्स्ट लेंस फॉर्मूला, जैसे मिरर फॉर्मूला, खाली ध्यान रखना है बच्चों, मिरर फॉर्मूले में बीच में प्लस होता है तो यहाँ पे होता है माइनस. सो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. सो फोकल लेंथ क्या बनेगा? नाउ सी uv अपॉन u माइनस v. देन u क्या बनेगा? दैट इज सॉरी u क्या बनेगा? vf अपॉन v माइनस f. एंड व्हाट इज द v? v इज इक्वल टू uf अपॉन u प्लस f. सॉरी, यहां पे मैं क्लियर करवाता हूं, fv अपॉन f माइनस v. अगेन सेम चीज रिपीट कर रहा हूं. इन ऑल द फॉर्मूलाज यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू u, v एंड f बाय यूजिंग साइन कन्वेंशंस. देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे मैंने मिरर के बारे में कहा वैसे यहां पे लिख रहा हूं, अगर कॉन्वेक्स लेंस होगी तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, कॉन्केव लेंस होगी तो फोकल लेंथ निगेटिव होती है. Now it's clear? Any doubt? Okay. The next one, power of lens. क्या होता है बच्चों? Power of lens is a reciprocal of focal length. लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन होता है. ये जो फॉर्मूला है 1/f, इसमें ये मीटर में होता है और इसका यूनिट होता है बच्चों डायोप्टर. हमेशा गलती होती है, जनरली वैल्यूज आर गिवन इन सेंटीमीटर, लेकिन इस फॉर्मूले में मीटर में है. सो बेटर वे यू कैन राइट 100/f in centimeter. This is called the power of lens. Unit is diopter. ठीक है. Next one, magnification. Same. What is the magnification now? Height of image upon height of object. Lateral magnification same. That is the mirror. But ये याद रखना है, मिरर में magnification minus v by u था, तो यहां पे plus v by u होगा. Is it clear? So this is about the thin lenses. Okay. Next one. Combination of lenses. So there are the two cases. First, अगर lenses contact में है, just समझने के लिए कर रहा हूं. So focal length f1, f2, f3. तो जो इफेक्टिव फोकल लेंथ होगा that is reciprocal of sum of जितने सारे लेंसेस हो गए उतने का एडिशन करो. जहां पे भी आपको वैल्यू साइन कन्वेंशन के साथ सब्स्टिट्यूट करने हैं. कॉन्वेक्स होगा तो पॉजिटिव, कॉनकेव होगा तो निगेटिव. देन पिछले स्लाइड में देखा बच्चों हमने कि बाबा जो 1/4 फोकल लेंथ क्या होता है? दैट इज द पावर ऑफ लेंस. सो कैन वी राइट p इज इक्वल टू p1 प्लस p2 अप टू pn. Okay. Now second, this is a special case of two lenses when they are separated by air between the distance between them is that is d. दो lenses है. Okay. Separated by air है, बीच में air है, distance d है, इसका focal length f1, इसका focal length f2. तो जो आपका नेट रिजल्ट होगा, नाउ सी दैट इज 1/fe इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2. दिस इज अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट द इफेक्टिव फोकल लेंथ. अगेन वी नो दैट reciprocal of focal length is a power, so you can write p is equal to p1 plus p2 minus d p1 p2. Again substitute the value with sign conventions. ठीक है. नेक्स्ट वन, रिफ्रैक्शन एट सिंगल स्पेरिकल कर्व सरफेस. बच्चों इसमें ध्यान में रखना है कैसे कंसेप्ट आइडेंटिफाई करें. ऐसे आता है कि बाबा पेपर वेट है, कुछ तो है, अंदर बबल है, बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हैं. सो दैट क्वेश्चन कम्स अंडर द रिफ्रैक्शन एट सिंगल स्पेरिकल. तो क्या होता है रिलेशन? μ2 अपॉन μ1 अपॉन, we can write also like this, μ2 upon v minus μ1 upon u is equal to μ2 minus μ1 by r. r is the radius of single refracting curve surface. यहाँ पे हमने यूज किया था Snell's law, that is μ1 is equal to sin I, μ2 sin r, लेकिन I and r very small, so that's why we have considered μ1I is equal to μ2r. Lens maker equation, very important. Whenever we need to find out the focal length of thin lenses, we are using the lens maker formula. क्या कहता है वो? 1/f is equal to refractive index of denser upon rarer minus 1 in bracket 1/r1 minus 1/r2. So this is the lens maker equation. ओके यहाँ पे मैंने इंटेंशनली लिख दिया डेंसर टू रेरर, और यू कैन ऑल्सो राइट बेटर वे, इट इज द व्हाट μ2 अपॉन μ1 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2.
इज इट क्लियर? दिस इक्वेशन इज कॉल्ड लेंस मेकर. आपको मालूम है बाय कॉन्वेक्स लेंस उसका रेडियस होता है R1, दिस वन इज R2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस म्यू, बाहर एयर होगा तो 1. ओके, ठीक है. Then there are the special cases of the thin lenses. So these are the shortcut formulas. First one, now see, symmetric double convex or equibiconvex. यहाँ पे relation होता है 1/f is 2 mu minus 1 by r. ओके, यही अगर डबल कॉन्केव होगी तो कॉन्केव का नेगेटिव होता है. सो 1 by f is equal to minus 2 in bracket mu minus 1 by r. Okay, then third special case, that is the plano-convex. So 1/f is equal to mu minus 1 by r. Okay, and concave में नेगेटिव होता है. So 1/f is equal to minus mu minus 1 by r. This is for plano-concave. Understood? So these are the relations. The next one, lateral dispersion for two colors. So lateral dispersion मतलब क्या? यहाँ पे आपको मालूम है that is VR. So lateral dispersion of violet minus lateral dispersion of red color. Dispersion मतलब splitting of white light into its separate constituent colors. Then prism. First, the relation between different angles of prism. So first relation बच्चों, I plus E is equal to A plus delta. Angle of incidence, angle of emergence, refracting angle of prism. चलो, तो next क्या है? Prism formula. What is the prism formula? Mu is equal to sine of A plus delta m by 2 upon sine of A by 2. लेकिन ये कब valid है? There is a one condition for minimum angle of deviation. In this case, I is equal to E होता है, R1 is equal to R2 is equal to R. तो आपको CET में क्वेश्चन आया था, find out the angle of incidence for minimum deviation, that is A plus delta m by 2, and find the angle of refraction which is A by 2. Understood? Okay. So this is the prism formula. Next one, thin prism. What is a thin prism? Thin prism मतलब जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म लेस देन 10 डिग्री होता है उस प्रिज्म को बोलते हैं thin prism. And in this case, what is the formula of minimum angle of deviation? A in bracket mu minus 1. Is it clear? So this is the thin prism. Next one, angular dispersion. क्या होता है angular dispersion? Now see, it is the angle between the difference between the angle of deviation of extreme colors of spectrum of violet, that is delta V minus delta R. लेकिन अभी आपने देखा डेल्टा का फॉर्मूला A in mu minus 1 होता है. So दूसरा फॉर्मूला होता है A in bracket mu V minus mu R. So both are the important relations to find out the angular dispersion. Is it clear? Okay. Next one, dispersive power. It is the ability of prism to what? Disperse the white light into its constituent colors. So what is the dispersive power? Again, it is the ratio of angular dispersion to the deviation of mean color. लेकिन स्पेक्ट्रम का मीन कलर कंसिडर करते हैं येलो कलर को, so डेल्टा y. नेक्स्ट फॉर्मूला थीटा क्या है? अभी हमने देखा डेल्टा v माइनस डेल्टा r अपॉन डेल्टा y. हाउ टू फाइंड द डेल्टा y? इट इज द मीन ऑफ डेल्टा v प्लस डेल्टा r by 2. Is it clear now? Second relation, that is omega is equal to, now see, it is mu v minus mu r upon mu y minus 1. Again, you can find mu y is a mean of mu v plus mu r by 2. So these are the important relations. Now see, this one to find the dispersive power, this one to find the dispersive power. Very important from the exam point of view. Dispersive power CET में 2 बार क्वेश्चन आके गया है. Dispersive power किस पे डिपेंड होता है? So dispersive power is only depends on the material of prism. Okay, ठीक है. Now next one, the simple microscope. Simple microscope. Now see बच्चों, detailed videos बाद में simple microscope का आएगा. So magnifying power of microscope क्या होता है? It is the ratio of tan beta upon tan alpha. Now what is the beta? It is the angle made by the final image with the optical instrument. जो इमेज फॉर्म कर देगा उसके साथ बना हुआ एंगल बीटा. एंड व्हाट इज द अल्फा? कि जब ऑब्जेक्ट हम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे रखेंगे तो उस वक्त जो एंगल फॉर्म होगा दैट इज द अल्फा. एंड व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन फॉर ह्यूमन आई? इट इज 25
सेंटीमीटर। ठीक है, सो देन मैक्सिमम मैग्निफिकेशन क्या होता है फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप, एम मैक्स इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ, एंड मिनिमम मैग्निफिकेशन होता है डी बाई एफ। तो ऐसा क्वेश्चन आके गया है, व्हाट इज द रेंज ऑफ द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, सो यू कैन राइट इट इज अ डी बाई एफ टू 1 plus d by f, and यहाँ पे one more relation d by that is a u. So these are the important formulae regarding simple microscope. एडिशनल बता रहा हूं, सिंपल माइक्रोस्कोप जो इमेज देगा वो कैसे होगी, हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट एंड व्हाट, मैग्निफाइड। ओके, ठीक है। नेक्स्ट वन, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अभी सिंपल माइक्रोस्कोप का लिमिटेशन था मैग्नीफाइंग पावर का, सो वो मैग्नीफाइंग पावर इंक्रीज करने के लिए हम यूज करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 बाइकॉन्वेक्स lenses, one is objective, second one is a eyepiece. So what is the relation? Now see, m is equal to mo into me. Net magnifying power is a magnifying power of objective into magnifying power of eyepiece. So again, what is this? VO upon UO is the magnifying power of objective, and इसका होता है D by UE, it is the magnifying power of eyepiece. So combined, this will increase the magnifying power of compound microscope. ओके, अगेन यहाँ पे मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर, मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर, सो यम जो मैक्स होगा, नाउ सी इट इज VO अपॉन UO इन ब्रैकेट 1 प्लस D बाय FE, एंड जो मिनिमम होगा M minimum, it is VO upon UO into D by FE, because आपका जो देख रहे हो सेकेंड ब्रैकेट, that eyepiece is acts as a simple microscope. Is it clear now? And one more concept is there, length of microscope, very important. What is the length of microscope? It is the distance between the eyepiece and objective. उसका फॉर्मूला होता है VO plus UE. बच्चों ध्यान में रखना है, इस फॉर्मूले में VO और UE की वैल्यू साइन कन्वेंशन के साथ नहीं सब्स्टिट्यूट करनी है. These are the distance. This one is a distance. Okay, so this is all about compound microscope. Again, फाइनल जो इमेज का नेचर होगा वो वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड होगा. वन मोर, बीच में क्वेश्चन आता है सीईटी में कि बाबा जो ऑब्जेक्टिव इमेज देगी उसका नेचर क्या होता है, तो दैट इज अ रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड. ठीक है, एंड लाइक दिस वी हैव कवर्ड द होल ऑप्टिक्स फॉर्मूला रिवीजन. ठीक है, होप सो अंडरस्टूड. तो पढ़ते रहो फिजिक्स विद वैभव सर. थैंक यू.